के बारे में बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है जेमस्टोन और सीक्रेट के बारे में। जितने भी जेमस्टोन्स होते हैं और सीक्रेट, ठीक है, हर स्टोन को हमने देखा कि प्रोग्राम करना पड़ता है, एनर्जीराइज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम सीक्रेट की मदद से उनको कैसे एनर्जीराइज करें, कौन से स्टोन के लिए क्या सीक्रेट होता है, ये हम जानेंगे। ये तो मोस्टली थियोरेटिकल पार्ट होता है यहाँ पे। तो जेमस्टोन और सीक्रेट के बारे में देखेंगे। जैसे आपको पता ही होगा, पुरातन जमाने से रत्नों को हम एक हीलिंग के लिए यूज करते हैं, एक एनर्जी के रूप में इनको यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम रत्नों और जो भी कोई क्रिस्टल होगी, उनके जो एनर्जी होती है उनको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे स्विच वर्ड या स्विच फ्रेज का उपयोग करते हैं। तो हर स्टोन का एक गुणधर्म होता है, हर स्टोन की क्वालिटी होती है। उस क्वालिटी के अनुसार हम स्टोन का चयन करते हैं और उसको एनर्जीराइज करते हैं, उनको प्रोग्रामिंग करते हैं। तो इसके पहले भी हमने स्टोन की चिकित्सा में जाना या रेकी में जाना कि स्टोन को प्रोग्राम करना बहुत आसान होता है। तो सर इसलिए आवाज ठीक से नहीं आ रही है सर, बहुत लो है, मतलब आ रही है, बहुत लो है। ओके, तो स्टोन का चयन जो अभी अभी सही है आवाज? हाँ लो है, काफी लो है। लेकिन हेडफोन लगा था, फिर ये ब्लूटूथ हटा देता, ब्लूटूथ हटाना है इसका। अभी सही आ रही है आवाज? हाँ अभी ठीक है सर। यस। ब्लूटूथ के कारण होता है, ब्लूटूथ लगाए तो आवाज कम आती है, इसलिए बोलते हैं ना शॉर्ट वाले ही अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे जो जेमस्टोन होते हैं, जेमस्टोन को हमने जाना है कि ये जो जितने भी जेमस्टोन आते हैं उनको प्रोग्राम करना आसान होता है, और ये ऑलरेडी किसी ना किसी एनर्जी इनमें होती है। कोई एक पॉजिटिव यूनिवर्सल एनर्जी होती है जो ये स्टोन हमारे बॉडी में सर्कुलेट करते रहता है, उस एनर्जी को हमारे बॉडी को देते रहता है। तो यहाँ पे हम स्टोन के आधार पे कुछ स्विचवर्ड को चयन करते हैं, जिससे ये जो स्टोन होते हैं ये सिर्फ एनर्जीराइज होते रहते हैं। क्योंकि हमने स्टोन को एनर्जीराइज करने की मेथड भी सीखी है। ये क्या करते हैं, हम किसी अफर्मेशन के जरिए हम स्टोन को एनर्जीराइज करते हैं। जैसे आप रेकी में स्टोन को एनर्जीराइज करते हो तो आप क्या करते हो, उसको प्यूरिफाई करोगे, पहले नमक वाले पानी में धो लोगे या एनर्जेटिकली उसको विजुअलाइजेशन मेथड से उसको क्लीन कर दोगे व्हाइट लाइट से। बाद में आप उसको प्रोग्राम करते हो। प्रोग्राम करना यानी क्या होता है, जो आप चाहते हो, जो चेंजेस आप चाहते हो, उस चेंजेस को पाने के लिए आप इसमें क्या कर देते हो, उसमें प्रोग्राम भरते हो कि किस टाइप का चेंजेस आप चाहते हो आपके लाइफ में। तो ये जो चेंजेस के लिए हमको हर स्टोन के प्रोग्राम के लिए तीन बातों का चयन करना, तीन बातों को निर्धारित करना रहता है। एक तो सबसे पहले स्टोन किस पर्पस के लिए कौन सा स्टोन था, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड, जिस स्टोन को आप चुनते हो उसको एनर्जेटिकली आपको क्लीन करना चाहिए। थर्ड, जो पर्पस आपका होता है, जिस पर्पस के लिए आप स्टोन का चयन करते हो, उस पर्पस को निर्धारित कर दीजिए, यानी उसको लॉक कर दीजिए कि हाँ इस काम के लिए मैं इस स्टोन को प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो होते हैं स्टोन को हम एनर्जीराइज उनके स्विचवर्ड से करेंगे, यानी उस स्टोन की एनर्जी को हम बढ़ाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएंगे, सकारात्मक एनर्जी को बढ़ाने का काम करेंगे हम स्विचवर्ड के जरिए। तो देखते हैं कौन से स्विचवर्ड कौन से स्टोन के लिए होते हैं। तो सबसे पहले स्टोन की बात करेंगे एजेट।
तो ये हमारे शरीर में यिंग यांग की एनर्जी को बैलेंस करता है, करेज को भरता है, प्रोटेक्शन की भावना को देता है, स्ट्रेन को देता है, हार्मनी को देता है, क्लामनेस भरता है, हीलिंग की पावर को बढ़ाता है, ये क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, साथ में ये हमारे स्ट्रेन को बढ़ाता है। तो इनको एनर्जीराइज करने के लिए आप क्या करोगे, इस टोन को जब भी आप किसी के ऊपर यूज करोगे तो उसके पहले इसको प्रोग्राम करने के लिए आप इस स्विच फ्रेज का यूज करोगे, इसको एनर्जीराइज करने के लिए। ट्रस्ट सिंह ड्राइव हाउस को अलोन दी, ट्रस्ट सिंह ड्राइव हाउस को अलोन दी। अभी ये जो टोन का, ये एजिट का जो स्विच वर्ड आप देख रहे हो, तो इसको एनर्जी सर्कल में लिखना है, तो आप स्टोन नहीं रखते, उसके जगह पे उस स्विच वर्ड को लिखते हो, जिससे के कारण स्टोन की एनर्जी उनको मिले। खाली स्टोन का नाम लिखोगे और उनका स्विच वर्ड आप लिखते जाओगे, तो जो स्टोन की क्वालिटी जो होती है, जो स्टोन के गुणधर्म जो होते हैं, उनके हिसाब से उनको बेनिफिट मिल जाता है। जैसे ये एजेड है, एजेड क्या करता है, अलाइंग एनर्जी यानी एनर्जी को बैलेंस करने के काम में आता है, ये आप में करेज की भावना को भरता है, ये आपके पर्सनल स्ट्रेन को बढ़ाएगा, ये टेंशन को रिड्यूस करेगा, और ये आपको हील करेगा, मेंटली हील करेगा, आपको अच्छा वेलनेस प्रोवाइड करेगा। वैसे ही एक सेकंड स्टोन होता है एमेजोनाइट, एजेड भी बहुत सारे स्टोन होते हैं। फिर एक होता है एमेजोनाइट, ये आपके वेल्थ को बढ़ाने का काम करेगा, ये आपकी खुद की कीमत बढ़ाने के लिए काम करेगा, सेल्फ वैल्यू को बढ़ाने के लिए काम करेगा। इसके लिए आपको सिचुएट होता है डिवाइन क्रिस्टल हॉर्स रीच, डिवाइन क्रिस्टल हॉर्स रीच, डिवाइन क्रिस्टल हॉर्स रीच। बाद में अमेथिस, अमेथिस जो होता है मेडिटेशन को बढ़ाता है, इनहेंस आपको ध्यान की विधि को बढ़ाएगा, ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए काम में आता है, ये फोकस अपने माइंड को एक जगह पे केंद्रित करने के लिए काम आता है। जिसको एंजाइटी होती है उसके लिए भी आप स्टोन को सजेस्ट कर सकते हो। ये इमोशनल को बैलेंस करने के लिए काम में आता है, मेंटल बैलेंस करने के लिए काम में आता है, ये सिस्टम ऑफ हीलिंग एनर्जी को बढ़ाता है, ये पेन जो होता है इसको न्यूट्रलाइज करता है, और इसमें जो पर्पल रे जो होती है ये हमारे थर्ड आई चक्र को भी ओपन करने के लिए काम में आती है। साथ साथ ये शनि का जो होता है उपरत्न भी माना जाता है। तो स्टोन की एनर्जी, अमेथिस की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए या अमेथिस को प्रोग्राम करने के लिए या अमेथिस की एनर्जी को आपको यूज करना होता है एनर्जी सर्कल में, तो उसके लिए आप इस सिचुएट का चयन कर सकते हो। एक्ट फॉर एवर क्लियर हो, गिव ऑयल कवर कन्फेस चेंज, एक्ट फॉर एवर क्लियर हो, गिव ऑयल कवर कॉन्फेस चेंज। बाद में एंजेलाइट स्टोन, एंजेलाइट ये जो स्टोन होता है, ये स्टोन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, एंजल कनेक्शन के लिए इस स्टोन का चयन किया जाता है। साथ साथ ये जो स्टोन होता है आपको इनर पीस प्रोवाइड करेगा, या ये जो स्टोन आपको आपके अंतरात्मा से मिलाता है। साथ में ये आपके मेरिडियन पॉइंट, जो एनर्जी के जो सर्कल आपके बॉडी में होते हैं, उस सर्कल से एनर्जी को मेंटेन करने का काम करेगा। जहाँ पे अगर वहां पे कुछ ब्लॉकेजेस हो गए उसको क्लियर करेगा। ये आपकी एनर्जी को ग्राउंडिंग करने के लिए काम में आता है।
ये आपके अंदर के हर भावनाओं को रिलीज करने के लिए काम में आता है। साथ साथ ये अगर किसी को थायराइड की बीमारी होगी तो थायराइड में भी ये जो स्टोन होता है ये काम में आता है। तो इनके लिए आप स्विच वर्ड यूज कर सकते हो, क्रिस्टल लाइट B53 गो टीनी बाउ स्वीट क्लियर। क्रिस्टल लाइट B53 गो टीनी बाउ स्वीट क्लियर। ये भी अलग अलग टाइप के अमेथिस्ट होते हैं, अलग अलग कलर के अमेथिस्ट होते हैं। या इसको एजेड भी बोलते हैं लोग, अलग अलग नाम होते हैं स्टोन के, तो इसको भी एजेड बोलते हैं लोग। तो इन टाइप के जो क्लियर क्रिस्टल जैसे रहते हैं, तो ये जो होते हैं कम्युनिकेशन के लिए अच्छे माने जाते हैं, कम्युनिकेशन में सुधार के लिए माने जाते हैं। अगर बोलते हैं ना, कोई वायरस के प्रति अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो उसके लिए भी आप इस टोन को यूज करते हो, या साथ ही आपके थॉट प्रोसेस को क्लियर करने के लिए भी काम में आते हैं। तो ऐसे स्टोन के लिए आप इस स्विच वर्ड को यूज कर सकते हैं, क्लियर, एक्ट, फॉरगिव, मैग्निफिटी बी। बाद में एक्वेमरियन स्टोन होते हैं, ये ब्लूइश कलर के होते हैं। ये भी आपके एनर्जी में जो ब्लॉकेजेस रहती है उनको हटाने का काम करते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं। ये जो कंफ्लिक्टिंग एनर्जी होती है इसको डिकार्ड करने के लिए यूज होते हैं, कट करने के लिए यूज होते हैं। ये आपके प्रभाव को बढ़ाने के लिए होते हैं। तो ये भी जो स्टोन होते हैं अलग अलग कामों के लिए यूज होते हैं। ये डेविल आय से आपको प्रोटेक्ट करते हैं, डेविल से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे किसी को बुरे बुरे ख्वाब आते हैं उसमें से भी उभारने के लिए ये जो स्टोन होते हैं, काम में आते हैं। तो इन स्टोन को चार्ज करने के लिए आप बोल सकते हो अटेन सेज क्रिस्टल फ्रिज गार्ड, अटेन सेज क्रिस्टल फ्रिज गार्ड, एक्वेमरियन। एजिस्ट्री लाइट, ये क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं ज्यादा करके। ये जो स्टोन होता है क्लींजिंग के लिए हम यूज करते हैं, किसी एनर्जी को क्लीन करना है या खुद में अवेयरनेस को जगाना है तो आप इस स्टोन का यूज करते हो। और इसके लिए आप इस फीचर का चयन करोगे, कैंसल, क्लियर, कॉन्फेस, कंसिडेंस, फॉरगिव, डिवाइन लाइट, एडजस्ट अप। तो जब आप इसको बोलेगे तो आपके दिमाग में चल रही हो जितनी भी नेगेटिविटी है उसको स्टॉप कर देगा। फिर ब्लैक ऑब्सिडियन, ये एक काले कलर का एक पत्थर होता है। ये आपकी एनर्जी को ग्राउंडिंग करने के लिए काम में लाएगा। और जैसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालने के लिए काम में आता है, साथ में नेगेटिव एनर्जी से भी ये आपको बचाता है। तो उसके लिए स्विच वर्ड आपको यूज करना है, डिवाइन क्रिस्टल रिच जज मार्क्स फॉर बबल। डिवाइन क्रिस्टल रिच जज मार्क्स फॉर बबल। डिवाइन क्रिस्टल रिच जज मार्क्स फॉर बबल। बाद में ब्लैक ऑक्सी, ये जो कलर होता है, ये जो स्टोन होता है टोटली ब्लैक और ये शाइनिंग ब्लैक जैसा होता है। ये भी आपकी एनर्जी को ग्राउंडिंग करने के काम में लाएगा। ये अपने मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ाएगा। जैसे गोल से होता है, गोल आप कुछ पाना चाहते हो लेकिन आप उस गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हो या बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, तो उसको हटाने के लिए भी आप इस स्टोन का यूज कर सकते हो।
नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं, या आप खुद में बैड हैबिट को निकालना चाहते हो तो भी आप इस स्टोन का यूज कर सकते हो। तो स्टोन को एनर्जाइज करने के लिए आप इस वर्ड को बोलोगे, बी टुगेदर अराउंड थैंक्स लिसन रूट। बी टुगेदर अराउंड थैंक्स लिसन रूट। बाद में ब्लैक टूर्नामेंट। ब्लैक टूर्नामेंट के बारे में तो आप सभी को पता है, ये ग्राउंडिंग के लिए यूज होता है, प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, प्यूरिफिकेशन के लिए होता है, अलग अलग रिचुअल में इस स्टोन को यूज किया जाता है। खास करके इसको निगेटिविटी को क्लियर करने के लिए स्टोन को ज्यादा यूज करते हैं, निगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए या निगेटिविटी के लिए स्टोन का यूज जो होता है वो ज्यादा होता है। तो स्टोन की एनर्जी पाना है तो आप इस रिचुअल को चांट कर सकते हो, सेज रिवाइज मैग्नेमिटी ओपन महात्मा गांधी टुमारो। ब्लैक ओपल करके आता है, जो ब्लैक कलर का रहेगा, ओपल रहेगा, ये खुद की अंतरात्मा को मिलाने के लिए काम में आता है। ये आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, साथ में ये आपके बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम में आएगा। किसी को बोन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम होता है तो आप इस क्रिस्टल का उपयोग कर सकते हो। और इसको एनर्जीराइज करने के लिए इस रिचुअल का आप यूज करोगे, पॉइंट क्रिस्टल कंसीडर बबल हॉर्स फाइट गीगल हॉर्स हो। पॉइंट क्रिस्टल कंसीडर बबल हॉर्स फाइट गीगल हॉर्स हो। तो ऐसे यहाँ पे अनगणित जो है क्रिस्टल है, बाकी के क्रिस्टल कल देखेंगे और उनका यूज भी देखेंगे। तो महत्वपूर्ण होता है इन क्रिस्टलों का यूज करना। तो क्रिस्टल का यूज कैसे करोगे आप? अगर क्रिस्टल का आप चयन करते हो तो क्रिस्टल को क्लीन करना होता है सबसे पहले, बाद में प्रोग्राम करना होता है। प्रोग्राम कैसे करोगे? आप इस सिक्योर को चार्न करोगे, मिनिमम 108 बार चार्न कर सकते हो, ठीक है। या इसको आपको ब्रॉडकास्टिंग में इसकी एनर्जी को यूज करना है। ब्रॉडकास्टिंग यानी क्या, दूसरे तरफ दूसरे के लिए आपको एक चीज करनी है, तो आप क्या करोगे, इसको सर्कल के साथ यूज किया जाता है, प्रोजेक्टेड एनर्जी के साथ यूज करते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक सर्कल बनाओगे। सर्कल बनाओगे एक, सर्कल बनाने के बाद जिसको भेजना है उसका नाम लिखोगे, पर्पस लिखोगे, पर्पस, और उसके बाद आप लिखोगे स्विच। उसके बाद जो भी स्टोन आप उसके स्टोन की एनर्जी उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या करोगे, स्टोन का स्विच वर्ड लिखोगे आप। इस तरीके से ये एनर्जी जो होती है प्रोजेक्ट एक एनर्जी बनेगी, और ये उसी इंसान के पास जाएगी जिस इंसान के पास उस एनर्जी को आप भेजना चाहते हो। साथ में यहाँ पे इतने सारे स्विच वर्ड आपको इतने सारे स्टोन के बारे में जानने को मिलेगा। ये जो सेम प्रॉपर्टीज आप हर जगह पे यूज कर सकते हैं, ना कि स्विच वर्ड में। आप रिकी हीलिंग में भी इन स्टोन का उपयोग कर सकते हो, या न्यूमरोलॉजी में आप इस स्टोन का उपयोग कर सकते हो लोगों की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, या स्टोन थेरेपी के तौर पे भी आप इस स्टोन को यूज करते हो। स्विच वर्ड और स्टोन, ये स्टोन थेरेपी में यूज किया जाता है स्टोन की एनर्जी को बढ़ाने के लिए। जो स्टोन की एनर्जी होती है, स्टोन को चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, इन स्विच बोर्ड को चार्ज करते हैं। समझ में आया आपको? हाँ मजीदा जी बोलिए। सर एनर्जी सर्कल का आपने बताया ना, तो उसके अंदर स्टोन भी यूज करना है, यानी स्टोन रखना है उसके ऊपर? आप स्टोन रख सकते हो, या जो स्टोन का स्विच वर्ड होता है उसको भी लिख सकते हो, वो भी उस स्टोन की एनर्जी उस एनर्जी सर्कल में देगा। यानी जिसको भेजना है यू कैन सेंड इट टू दैट पर्सन, यस ऐसा? यस यस, ऐसा। Okay. और वो पेपर फिर कितने दिन अपने पास रखना है? आप उनको पेपर नहीं रखना है, उनको बना के जिस इंसान इंसान के पास भेजना है उसको पिक निकाल के भेज दीजिए, और उसको ओके, बोलना कि तुम्हारी करंट सिचुएशन जब तक सुधरती नहीं तब तक इस पेपर को अपने पास रखें। अच्छा, ओके। तो ऐसा ब्रॉडकास्टिंग किया जाता है। ओके।
थैंक यू। वेलकम। और किसी को कुछ क्वेश्चन सिचुएट के बारे में? यहाँ से एक साथ में बहुत सारे वर्ड नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सिचुएट है, यानी स्टोन ही इतने सारे स्टोन के आपको मैं यहाँ पे मीनिंग इसलिए धीरे धीरे समझाऊंगा कि कौन सा स्टोन क्या यूज होता है, तो ये आप हर जगह पे यूज कर सकते हो। स्टोन थेरेपी में भी आप यूज कर सकते हो, कलर थेरेपी, स्टोन थेरेपी। इसमें आप अलग अलग कलर के स्टोन का अगर उपयोग करोगे और उनकी इंफॉर्मेशन के बारे में जान कर रखोगे तो वो स्टोन क्या होते हैं आप अप्लाई कर पाओगे। तो किसी को कुछ क्वेश्चन? तो यहाँ पे महत्वपूर्ण एक ही बात होती है कि स्टोन के जो फंक्शन होता है ना, एट्रीब्यूट, वो आपको ध्यान में रखना है और उस एट्रीब्यूट के आधार पे स्टोन का चयन किया जाता है, उससे चुना जाता है। और किसी को कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछिए। पूछिए, क्वेश्चन सर हम पूछिए। ये जो ब्रेसलेट्स वगैरह अगर पहनते भी हैं, आपने स्विच वर्ड्स हाँ, बताए कि नहीं पहने तो भी आप उसकी एनर्जी को ले सकते हैं। ले तो सकते सर हैं, जैसे सही मैं बात है। ये पहनती हूँ ग्रीन एवेंचर, तो सर हाँ इसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए भी मुझे स्विच वर्ड्स बोलना चाहिए ऐसा? हाँ, आप सिक्योर बोलोगे तो वो बोलते हैं ना चार्ज होते जाएगा वो, और सिक्योर के जो एट्रीब्यूट होते हैं वो भी आपको प्रदान करते जाएगा, एनर्जी को प्रदान करेगा। ओके। और हम किसी को दें, किसी के लिए मंगा के दें तो उनको ये स्विच वर्ड बता भी दें तो वो हाँ, तो उनको अपने जिसका आप रिजल्ट एनर्जाइज कर उनको अच्छा सकते आएगा, यस यस, जिसका उनको रिजल्ट अच्छा आएगा। हैं। ओके सर। बोलते ना ये सर क्या है, आप स्टोन को सजे करते हो तो स्टोन थेरेपी हो जाता है, लेकिन हम स्टोन थेरेपी के साथ स्विचवर्ड की थेरेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। ओके सर, किसी को मेंटल ब्लॉकेज बहुत ज्यादा रहते हैं तो कौन सा स्टोन या स्विच वर्ड बोलना